Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, previously we have discussed about state legislative. Today we are going to discuss some more points about state legislative assembly. So the state legislative assembly is also called the lower house and its term is for 5 years. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस भी कहा जाता है और इसका जो टर्म होता है टेन्योर भी कहते हैं इसको, ये 5 साल का होता है. हाउएवर इट मे बी डिसॉल्व बिफोर इट्स टर्म एक्सपायर. हालांकि ये अपने टर्म के पूरा होने से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, इसका विघटन हो सकता है. कैसे होता है इस प्रोसेस के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे. नाउ कॉम्पोजिशन. The Constitution it states that the numbers of members in a legislative assembly cannot exceed more than 500 and cannot be less than 60. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए. ओनली गोवा एंड मिजोरम हैव 40 मेंबर्स ईच वाइल सिक्किम ओनली गोवा एंड मिजोरम हैव 40 मेंबर्स ईच वाइल सिक्किम हैज़ 32 मेंबर्स. सिर्फ गोवा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 मेंबर्स हैं, जबकि सिक्किम में तो और भी कम है, ये 32 मेंबर्स हैं यहाँ. Every state is divided into state areas known as constituencies. और जितने भी स्टेट हैं वो डिफरेंट एरियाज में बटे हुए रहते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. प्लीज टेक अ एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज़ डिवाइडेड इनटू 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है. सबसे ज़्यादा अगर कहीं पॉपुलेशन है किसी स्टेट में तो वो है उत्तर प्रदेश में. तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी यहाँ ज़्यादा होगी. टोटल यहाँ कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. असेंबली इलेक्शन रिजल्ट इन उत्तर प्रदेश इन मार्च 2012 एंड 2007. यू कैन see the chart and observe also. In table 1 here is a result of election in 2000 election held in 2012 और जो उसके बगल में है वो 2007 में जो इलेक्शंस हुए हैं एमएलएस के उनके हैं. तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से ईयर में किस पार्टी के मेंबर सबसे ज़्यादा इलेक्ट हुए हैं. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल. और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को लोगों द्वारा चुना जाता है. दिस रिप्रेजेंटेटिव में बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैन बी एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं. ये यानी कि ये अकेले बिना किसी पार्टी के चुनाव लड़ सकते हैं. नाउ पॉलिटिकल पार्टी विच विंस मोर देन हाफ नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट इन एन इलेक्शन गेंस द मेजोरिटी एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट. और पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आधे से ज़्यादा सीटें जीतती हैं किसी स्टेट इलेक्शन में तो उनकी पार्टी मेजोरिटी यानी कि बहुमत प्राप्त करती है और अपनी सरकार बनाती है. दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेजोरिटी सिस्टम. और इसे सिंपल मेजोरिटी सिस्टम या हिंदी में कहे तो साधारण बहुमत सिस्टम कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल. टुमारो वी विल डिस्कस द लेजिस्लेटिव काउंसिल. टिल देन